चलो अब हम देखेंगे 6.2। 6.1 कंप्लीट हो गई थी हमारी, छोटी गोली बड़ी गोली ठीक है आज मैं तुम्हारा सबका बढ़िया। चलो अब हम यहां से यदि हम बात करें 6.2 की, 6.2 में देखो 5 क्वेश्चन है, 6.2 में 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 क्वेश्चन यदि आप समझोगे देखोगे तो बढ़िया है। 5 देखो एक चीज मैं बताऊं तुम लोगों को, सीबीएसई ने बहुत चालाकी कर दी, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हटा दिए, अच्छी अच्छी एक्सरसाइज हटा दी, देना चाहिए रखना चाहिए। पहले 8-10 क्वेश्चन दे, अब उठा करके 4-5 क्वेश्चन कर दिए छोटे छोटे। भगवान जाने क्यों, मैं कुछ एलिगेशन किसी तरीके ऐसा नहीं करना चाहता, बट गलत बात है, तुम्हारे लिए नुकसान है। सिलेबस डिलीट हुआ है तो अब तुम्हें आगे कंपटीशन में दिक्कत करनी पड़ेगी, वहां तुम्हें इधर उधर कोचिंग में भागना पड़ेगा, पैसा फूकना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ बात बन पाएगी। कंपटीशन में तो बतेरा भीड़ है, वहां करोड़ों लोग लाखों लोग बैठते हैं, वहां पर कुछ ही लोगों का ही सिलेक्शन होता है, वो बेचारे भागते हैं कोचिंग में। कोचिंग वाले कितनी मोटी फीस मांगते हैं तुम्हें पता ही है। आम आदमी का तो जीवन वैसे ही खराब हो जाता है, तो बेसिक ही खराब कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए छोटी गोली और बड़ी गोली तैयार कर रहा हूं इस बार। तुमने देखा होगा वहां जो बताया था उसी पे बेस्ड है, बाकी 2-4 बातें इधर उधर और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया गया है कि y और z कितना है 3:7। अब y और z 3 यदि y और z का सम पता चल जाए तो हम सीधा निकालेंगे, नहीं तो कैंसिल फैक्टर करके निकाल लेंगे। इसने ये कहा ए बी जो है सी डी के पैरेलल और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल, मतलब तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो ये भी आपस में पैरेलल, तीनों पैरेलल हो गई। चलिए एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स का मान निकालना है। मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए यदि ये दोनों तीनों पैरेलल है तो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ हो गया क्या? ये लाइन इसकी लाइन के भी पैरेलल हो गई क्या? और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हुई तो ये जेड बन रहा है क्या बेटा? तो ये अंदर कौन सा एंगल है? एक्स, और ये अंदर कौन सा है? जेड। तो एक्स और जेड क्या हो गया? ये वाला एक्स और ये वाला जेड बराबर हो गया क्या? तो एंगल एक्स और एंगल जेड तो बराबर हो गया। क्यों, इसको क्यों बोल रहा हूं अल्टरनेटिव एंगल? क्या बोल रहा हूं इसको? अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण बोल रहा हूं इसको। ये एकांतर कोण के हिसाब से क्या हो गए? बराबर हो गए। एकांतर कोण कौन से होते हैं? जो आपके जेड बनाते हैं, ये दोनों बराबर हो गए। फिर दूसरी बात, एक चीज और समझ लो, मेरी बात ध्यान से समझो। आपको ये चीज समझना है, ये एक कल बताना भूल गया कि ये यदि एक लाइन के अंदर अंदर कौन बन रहे हैं, ये एडजेसेंट इस तरीके से पहले लाइन के अंदर, तो इनका सम बेटा 180 होता है। कितना होता है? तो ये चीज भी तुम्हें समझना है, एक्स प्लस वाई जो है बेटा कितने हो जाएगा? 100। ये अंदर के कोण जो बन रहे हैं बेटा, इनका सम 180 होगा। कितना होगा? तो ये पहले लाइन में 180 सम बन रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 180 है तो एक्स और जेड तो बराबर है, इसका मतलब हो गया जेड और एक्स का वाई का सम भी कितना होगा? जेड और वाई का सम भी 180 होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? यदि आपको जेड की वैल्यू निकल गई तो एक्स की वैल्यू भी निकल गई। जेड का रेशियो क्या है बताओ? जेड का रेशियो क्या है? जेड की वैल्यू निकालता हूं। जेड का रेशियो कितना है? 7। टोटल सम कितना है भाई? टोटल आ रहा है 3 और 7 10। 10 में से जेड का कितना अनुपात है? रेशियो 7। अच्छा टोटल इन दोनों को ओवरऑल कितना मिल रहा है? वाई और जेड। वाई और जेड कितना है? वाई और जेड, वाई और जेड बेटा आपका 180 है। वाई और जेड का सम कितना है? 180। तो 180 को किससे गुणा कर देंगे? 7/10। 7 क्यों? क्योंकि जेड का रेशियो 7 है, सम ऑफ रेशियो कितना है? 10। इस तरीके से, या आप मान लो कैंसिल फैक्टर ले लेना, वाई को ले लेना 3 के, जेड को ले लेना 7 के, फिर यहां पर रख देना 7 के प्लस 3 के, दोनों से के की वैल्यू निकालना, अगेन वो जो है 7 को के की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, आएगा आंसर ये सेम ही है ना। तो डायरेक्ट कर लो, इसको गुणा करा, कितना आ गया आंसर बोलो? जेड की वैल्यू एक्स की वैल्यू होगी, गुणा करके बताओ कितना है, गुणा करके बताओ। अरे 7×56 5 और 112, यही आएगा। 18×5 90, यही तो है 36 और 90, यही आएगा। आ गया आंसर? नहीं आया? तो ये वाला x किसके बराबर है? z के बराबर, और यही किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 126। यही आंसर है।
देखो आ गया कि नहीं समझ में? क्या बताऊं मुझे, ये वाला और ये वाला अल्टरनेटिव एंगल है, दोनों अल्टरनेटिव एंगल है तो बराबर होंगे, इसलिए एक्स और जेड बराबर हो गए। दूसरा मैंने कहा कि ये जो पैरेलल लाइन के जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ इंटीरियर एंगल है उनका सम भी कितना हो जाएगा 180। एक्स और वाई का सम 180 है, एक्स की जगह जेड रख दूं तो जेड और वाई का सम भी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब यहां से इनकी वैल्यू यदि 180 आ रही है तो हमने रेशो के हिसाब से निकाल लिया, y और z का सम 180 है, z का 7 है रेशो किसमें 10 में, तो 7/10। कैसे निकालते z की वैल्यू, इसका रेशो ऊपर सम ऑफ रेशो नीचे मल्टीप्लाई इन दोनों की वैल्यू, टोटल सम कितना दे रखा है 180। ये सम ऑफ रेशो और x और y और z का सम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, हर साथ 126 इससे गुणा करके 126 आंसर आ गया। कोई दिक्कत? सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों क्या बेटा आपके पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी और इसने कहा है ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये 90 डिग्री का ये परपेंडिकुलर है। फिर इसने बोला जी, ये वाला जी है, जी ई डी ये 126 का, ये कितने का है 126 का है। फाइंड एंगल, ये वाले 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं। यदि तुमने कल की क्लास अच्छे से पढ़ी है समझी है तो आप इसके आंसर निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली तुम लोगों को, और यदि नहीं पढ़ा तो फिर तो समस्या ही। चलो निकाले, मुझे बताओ ये ए जी एंगल कहां है, ए एरा जी एरा और ई एरा। मुझे बताओ एंगल ए जी ई किसके बराबर होगा, ये दोनों पहले लाइन है, ए जी किसके बराबर होगा, कोई बोल के बताओ, ए जी मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये कहां बन रहा है पहले तो ये देखो, ये यहां बन रहा है क्या, तो किसके बराबर होगा, ये ऐसे करके इस लाइन को पूरा बनाऊं तो ये जेड बन रहा है कि नहीं, 90 क्यों होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा क्या अल्टरनेटिव एंगल, अरे जेड बन रहा है कि नहीं है पूरा, तो ये वाले जितना होगा ए जी वो जी ई डी के बराबर होगा कि नहीं, जी ई डी क्यों बोलेंगे इसको, एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल। आगे बात समझ में, सो ये क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल, ये और ये अल्टरनेटिव एंगल है, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो एकांतर कोण के हिसाब से इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 126। कितना हो जाएगा 126, यही आंसर है, तो इसकी वैल्यू तो 126 आ गई। दूसरा कौन सा है जी ई एफ, जी ई एफ, मुझे एक बात बताओ ये वाला जी ई एफ अभी पिछले एक्सरसाइज में लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था ना जिसमें वो आरओएस वाला था, आरओएस कैसे बताया था, ये पूरा कितना है, पूरे की वैल्यू कितनी है इसकी, अरे पूरा 180 तो इतना है, ये वाला कितना है, ये वाला 126, ये वाला कितना है 90। इस पूरे 126 में से 90 हटा दूं तो कौन सा बचेगा, ये बचेगा क्या, और इसका नाम क्या है जी ई एफ, यही तो है। तो एंगल जी ई एफ कितना हुआ, जी ई एफ हुआ आपका पूरा एंगल जी ई डी माइनस ये कौन सा है एफ ई डी, एफ ई जी डी कितना है 126, जी ई डी 126, एफ ई डी ये कितना था 90, तो 126 में 90 माइनस करूंगा कितना बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो एंगल जी ई एफ का आंसर कितना हो गया, हुआ कि नहीं 36। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को, क्लियर है ये चीज, आप बात समझो, बात दोबारा से समझ लो चाहे, ये पूरा एंगल कितना है 126, हमें चाहिए ये वाला एंगल कितना चाहिए, यही तो है जी ई एफ, तो हम क्या करेंगे इस पूरे में से इसको हटा देंगे, भाई इसको हटा दूंगा मैं इस पूरे में से, देखो एक पूरा 126 है, इस पूरे 126 में से ये हटा दिया मैंने इतना वाला पार्ट जो कि 90 है, तो 126 में से 90 माइनस करा तो कितना बचा, गड़बड़ हो गया था ना, डिग्री लगाना ऊपर लगाने के बजाय नीचे लगे, 36 हो गया कि नहीं, तो ये 36 आंसर हो जाएगा इसका, ये 126 हो गया और इसका 36 आंसर हो गया,
और अभी अभी कौन सा बचा लास्ट वाला, एफ जी ई, एफ ये, जी ये है, ई है, ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा मुझे बताओ ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्या? क्यों, अल्टरनेटिव एंगल है ना यार, जेड बन रहा है तो अल्टरनेटिव एंगल हो। और ये क्या हुआ, ये 90 है तो। और मुझे एक बात बताओ, मजे की बात, ये क्वेश्चन अच्छा है। यदि ये इस ट्राइंगल को देखूं तो इस ट्राइंगल को देखने से मुझे क्या पता चल रहा है, एंगल, इस एंगल को बोलो कौन सा है, ये वाला एंगल, एफ जी ई प्लस ये वाला एंगल कौन सा है बोलो, नाम बोलो ना इसका, जी एफ ई प्लस ये वाला एंगल बोलो कौन सा है। अरे बीच में चोंच होती है तो ये बीच में आता है, इधर से शुरू कर, ये इधर से शुरू कर, जी ई एफ, कितना आएगा इसका सम, 180 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना 180, क्यों आएगा, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है। एंगल सम प्रॉपर्टी बताया था कि नहीं। इसको मैं यदि ऐसा बनाऊं तो बेटा ये वाला एंगल 36 का है, ये 90 का है, और ये वाला एंगल कितने का है। तो एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल में आपको पता नहीं क्या होता है, तीनों एंगल का सम। तो ये वाला एंगल एफ जी ई हमें नहीं पता, जी ए कौन सा है, जी एफ ई ये 90 है, अल्टरनेटिव एंगल से लिख देना उसको, इस वाली वैल्यू अल्टरनेटिव, और फिर जी एफ कितना है 36, आपने निकाला ना यहाँ पर जी एफ कितना हो गया 36 यहाँ लिख दो तो कितना आ जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 126, और 126 को उधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 माइनस के 54 आया कि आ गया आंसर। तो आपका ये 54 आंसर आ जाएगा, ये तीसरे की वैल्यू होगी। क्लियर है चीज। मान लो इसको ऐसे नहीं करते तो दूसरा तरीका भी तो था हमारे पास, कौन सा तरीका था, ये मान लो इस ट्राइंगल से नहीं करते, इस वाली वैल्यू को तो हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। कैसे तरीके से निकालेंगे, तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें जहां बताया, जहां शुरू हो जाए वहीं लगा देना खोपड़ा। ये वाला स्ट्रेट लाइन है क्या, पूरी लाइन है, नहीं तो ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल ए जी ई प्लस अंदर वाला एंगल कौन सा है, एफ जी ई, इन दोनों का सम कितना होगा, ये वाला एफ जी है, वो ए जी ई है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, बेटे 180 होगा ना, क्यों, लीनियर पेयर है कि नहीं, लीनियर पेयर। ये लाइन 126 का हमने निकाला ही था, ये देखो कहां निकाला था 126, है ना, और ये वाला हमसे पूछ रहा है 180 में से उधर इसको 126 को घटाऊंगा तो एफ जी का मान कितना आ जाएगा, वही 54 आएगा। तो इस तरीके से भी तुम निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो, ट्राइंगल बन रहा है, एक इस वाले लीनियर पेयर के हिसाब से निकाल लो, ये भी बन रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी थी इसमें, कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इसको यहां से यहां तक एक्सटेंड करो, इस वाले लाइन को एक्सटेंड करो। खैर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये पी क्यू एस टी ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसको थोड़ा बढ़ा दो, ये पैरेलल ही रहेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो तो ये पैरेलल ही रहेगी, ये दोनों पैरेलल है साहब। फिर इसने कहा है कि साहब पी क्यू आर ये 110 का है, फिर दूसरा कहा है आर एस टी ये 130 का है, फाइंड क्यू आर एस, क्यू ये है, आर ये है, एस ये है, मतलब ये वाला एंगल आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है ना, रेड मार्क करता हूं, ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क जो है क्यू आर एस, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला गया है, वो हिंट दे रखा है कि इसको पैरेलल बना करके कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। चलो मुझे एक बात बताओ, इसका वैल्यू कैसे निकाले, तरीके तो कुछ बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, बताओ मुझे कैसे निकलेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी उसके हिसाब से लगाओ,
सोचो, ये 130 डायरेक्ट कर दूं, स्टेटमेंट लिख लोगे ना, ये 130 का है तो ये कितने का हुआ, पैरेलल बना लिया नहीं है, ये 130 का है, ये 130 का हुआ, क्यों हुआ, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, क्या बोलते हैं इसको, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, बताया था ना आपको पिछली क्लास में कि ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, या कोई दिक्कत हो तो बताओ, आए बात समझ में, ये संगत कोण, ये 130 का है तो ये भी 130 का होगा, अच्छा ये 110 का है तो ये भी 110 का, अच्छा नहीं ये 110 का है तो अंदर का कितना होगा, अभी ध्यान से समझना, इस ट्रायंगल को मैं नीचे उठा करके बना रहा हूं ऐसा बड़ा, या उसको कोरेस्पॉन्डिंग से 130 का निकाल लिए थे, और ये वाला कितने का आ गया था, 110 का आ गया था, जरा मुझे बताओ अंदर वाले कितने थे लीनियर पेयर के हिसाब से, ये कितने का होगा, लीनियर पेयर के हिसाब से बताओ ये कितने का होगा, अरे एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, कितने का बनेगा ये, 180 होना चाहिए ना, तो 110 ये रहा तो अंदर का कितना बनेगा, 70, 70 का बना कि नहीं, ये 130 का है तो अंदर वाला कितना बना, 50, आई बात समझ में। अब मुझे बताओ इनका ये ट्राइंगल बना, इन ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, इन दोनों का सम कितना हो गया 120, 120 है तो 120 को 180 में से घटाएंगे तो कितने का बन जाएगा 60 डिग्री का बन जाएगा। इतनी बात समझ में है कि नहीं, चलो एक तो तरीका है, दूसरा तरीका समझो, ये हटा दूं मैं इसको, मान लो मैं एक काम करता हूं, दूसरा तरीका भी दिमाग लगाता हूं, दूसरा तरीका ये दिमाग लगा, 60 आंसर आ गया ना, दूसरा तरीका ये है मेरा कि बेटे यदि मैं इस आर से ऐसे एक पैरेलल लाइन बना दो, इसके पैरेलल एसटी से, इसके पैरेलल है तो वो तो इसके पैरेलल ही भी होगी, होगी कि नहीं होगी, नहीं हुआ समझ में, नहीं आया यार, आया नहीं आया समझ में, जो लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल है, यदि मैं इसके पैरेलल लाइन एसटी के पैरेलल लाइन मान लो कुछ पी, अब पी क्यू ए बी ड्रॉ करता हूं, ये ए बी ड्रॉ कर दिया इसके पैरेलल, एसटी के पैरेलल ए बी ड्रॉ कर लिया, हमने कंस्ट्रक्ट किया कि ए बी इज पैरेलल एसटी, ये मान लिया, ये इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन रहा, इतनी बात समझ में, ये हमारा कंस्ट्रक्शन रहा। तो अब मुझे एक बात बताना तुम, यदि ये वाला एंगल 130 का है तो ये वाला कितने का होगा, अंदर का 100 सम होता ना 180, 180 होता तो ये 50 का रहेगा क्या, आप लिख लेना एंगल एस आर बी प्लस एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 180, इसकी वैल्यू 130 पुट करना, उधर ले जाना, इसकी वैल्यू 50 आ जाएगी, सेम ऐसे इसके साथ कर लो, ये 110 है तो अंदर वाला कितना बनेगा 70, अब ये तीनों एंगल का सम कितना कर दो लीनियर पेयर के हिसाब से 180, तो 70 प्लस क्यू आर एस प्लस ये कितना आ गया 50, तो क्या नाम है, ठीक है 50 कर देता हूं इसको, ये 50 बराबर 180, इसको माइनस कर दूंगा तो क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्या 60, 180 में से 120 माइनस होगा तो यही तो आंसर है, यही चीज सीखनी है बेटा, कई तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। आगे वाला देखो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल है, ये ए बी है, ये सी डी के पैरेलल है, इसने कहा है ए पी क्यू, ये ए है, ये पी है, ये क्यू है, ये 50 डिग्री है, दूसरा कहा है पी आर डी, ये दो दे रखा है, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स ये रहा और वाई ये रहा, मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी क्या, देख के बोल दो, ये पैरेलल है क्या, और पैरेलल, अरे दोनों लाइन पैरेलल है, ये जेड बन रहा है तो जेड में कौन सा बनते हैं, इसको जेड बनता है तो अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल, जब अल्टरनेटिव एंगल क्या हो गया बराबर हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू सीधी सीधी किसके आ गई, किसके बराबर हो गई 50 के, अच्छा ये वाला भी तो जेड बन रहा है, ये देखो ये ऐसा जेड बन रहा है इन दोनों को लेकर के, बस ये अलग बात है कि इसमें ये दो एंगल है, कौन कौन से एंगल है ए पी क्यू और पी क्यू आर, ये तो मुझे बताओ इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 50 प्लस वाई बराबर किसके आ रहा है 127 की है क्या, सेम ये भी अल्टरनेटिव एंगल ही है भाई, ये वाला ऐसा अल्टरनेटिव एंगल बढ़ रहा है, इसमें ये दो एंगल है 50 प्लस वाई है कि नहीं, ये 50 प्लस वाई होगा,
50 प्लस वाई 127 के बराबर होगा। वाई 50 उधर माइनस करके आ जाएगा, 50 माइनस करा कितना बचा बोलो, यही आंसर है क्या, यही आंसर है। तो एक्स और वाई की वैल्यू खटाक से निकल गई, चुटकियों में आंसर आ गया। इस तरीके से बेटा आप एक एक क्वेश्चन एक एक चीज सॉल्व कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। एक्स वाई में किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो। डाउट है, आ जाएगा। चलो आगे वाला सवाल देखें। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना है नहीं। वैसे इसने जैसे कहा है कि पी क्यू और आर एस टू मिरर प्लेस ईच अदर इंसिडेंट रे, अभी थोड़ा साइंस है, स्ट्राइक ऑन मिरर दिस पी क्यू बी पर द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग दिस पाथ, यहां से ये गया बी सी और ये डी है ना, सी आर एस अगेन रिफ्लेक्ट सी डी, ठीक है, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल। यार इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट जानना है आपको। मान लो मैं इसको डॉट 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 करके ऐसे बनाऊं, ऐसे डॉट 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 ऐसे बनाऊं, मुझे बताओ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। इसने ये कहा है कि ये जो है आपका पैरेलल है, क्या कह रहा है, मिरर पी क्यू एंड ए बी कहाँ है, हाँ ए बी और सी डी ये वाला दोनों पैरेलल बताना है, ये वाली दोनों ये लाइन पैरेलल बताना है कि ये ए बी जो है इसके पैरेलल जा रही है, ये बताना है बेटा। तो पैरेलल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अंतर एंगल बनाने पड़ेंगे, अंदर के एंगल बराबर बताने पड़ेंगे, ये चीज हमें समझनी है। ये दोनों पैरेलल बतानी है, कैसे बताए बताओ। यदि हमारे को कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाए, अल्टरनेटिव एंगल मिल जाए तो हम इसको बना सकते हैं, बता सकते हैं। मान लो मैं आपसे पूछूं ये एंगल कितना हुआ x, ये एंगल कितना हुआ, ये भी x, ये y है तो ये भी y। अब हमें किसको बराबर करना है, यदि हम जो है बेटा x और y को, भाई 2x इज इक्वल टू 2x, ये अंदर क्या बन रहा है एंगल इसमें 2x और ये 2y बन रहा है। यदि x बराबर y मिल जाए हमें, x बराबर किसी भी तरीके से यदि x और y बराबर हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल पैरेलल बराबर हो जाएंगे, और अल्टरनेटिव एंगल बराबर हो जाएंगे तो दोनों लाइन हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। चलो इसको फटाक से बताओ मुझे, कोई किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, जल्दी बताओ। ये एक्स एक्स बराबर कैसे कर दिया तुम्हें पता है, कहां पर है भाई, देखो ये दोनों पैरेलल है तो हम यदि इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें दोनों पे, ये हम इन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर ड्रॉ मतलब ये वाला 90 है, ये वाला भी 90 है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, परपेंडिकुलर पैरेलल आ रहा है ना, हाँ ये बात ठीक है। ये वाला 90 हुआ, ये वाला 90 हुआ, ये दोनों पैरेलल आ गए। और यदि ये दोनों पैरेलल आ गई, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाएंगे तो दोनों पैरेलल आएगी। यदि ये दोनों पैरेलल आया तो ये वाला एंगल जो है बेटा इसके एंगल बराबर आ जाएगा क्या, वाई और एक्स ये दोनों। अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये जो ऐसे लाइन आ रही है ना बेटा ऐसे वाली, ये 90 डिग्री वाली, ये वाली, या यूं कहूं मैं ये वाली, दोबारा से समझो इसको, मैं दोबारा से तुम्हें समझाऊं। एक्चुअली ये ना थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, यदि तुमने 8th में पढ़ा हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ से इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, भाई ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे यदि एक 90 डिग्री बनाते हुए लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे 90 डिग्री पे तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। ऐसे ही इस पे भी 90 बनाते हुए क्या करता हूं मैं, नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। आई बात समझ में, ये 90 वाला है तो अब ये समझ जाओ कि ये दोनों पैरेलल आ जाएगी, अपोजिट 90 90 है ना, इधर भी 90 90 हो जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये वाला, देखो अपोजिट एंगल बराबर हो जाता है, वन पेयर पैरेललोग्राम, ये पैरेलल लाइन आ गई। अब यदि पैरेलल लाइन आ गई ये दोनों, यदि पैरेलल लाइन आई तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा बेटे, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल किसके बराबर, देखो ना पैरेलल आ गई तो ये वाला जेड बन रहा है कि नहीं, यदि ये जेड बन रहा है, ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स और वाई बराबर आ जाएगा क्या, क्योंकि इसको मान लो कुछ नाम दे दिया बी डैश और इसको सी डैश, सिंस
बी डैश इज पैरेलल टू है कौन से सी डैश, ये पैरेलल हो गया क्या? अब ये पैरेलल है तो बेटा अब इन दोनों में ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला एक्स है तो ये वाला भी, और ये वाई है तो ये भी, क्यों? क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि एक रे जो होती है, जैसे इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये मिरर है, थोड़ा सा इसी में दिक्कत है, ये मिरर है, जब टकरा करके वापस जाती है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी जो नॉर्मल बनता है उसमें जो ये एंगल एक्स है इसको एंगल आई बोलते हैं और इस एंगल को आर बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। एट में पढ़ाया था मैं तुम्हें याद होगा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, यदि ये एक्स है तो ये भी, ये वाई है तो ये भी। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितना बना? एंगल ए बी, अच्छा इसे मैं लिखूं, यदि मैं इससे पूछूं ए बी सी, एंगल कौन सा है ये? ए बी सी, कितना हुआ? एक्स प्लस एक्स, 2x हुआ क्या? और ये कितना हुआ बोलो? बी सी डी कितना हुआ? 2y हुआ क्या? दोनों है ना। सिंस अब मुझे बताओ x और y बराबर है तो 2x इज इक्वल टू 2y भी होगा क्या? x और y बराबर है तो 2x 2y पर बराबर होगा, डबल, तो 2x की जगह क्या लिख दूंगा? एंगल एबीसी, और यहां पर क्या लिख दूंगा? बीसीडी। दोनों एंगल, यदि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, इस वाले फिगर को मैं ऐसे बना रहा हूं, यदि ऐसे ये वाला एंगल 2x और ये एंगल 2y, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो अंदर कौन से ये अल्टरनेटिव एंगल, और अल्टरनेटिव एंगल बराबर होते तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन पैरेलल हो जाती। कल ही बताया था, लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेटिव एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल है। तो अब मैं एक चीज और समझा दूं, इधर बात समझो, जैसे मान लो ये वाली दो लाइन पैरेलल नहीं है, ये एंगल है x और ये एंगल है 100, तो x इज नॉट इक्वल टू 100, आपका 100 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि L1 और L2 पैरेलल नहीं है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। अब आपको ये लग रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, बट मैं ये कह दूं कि ये वाला एंगल है 100 और ये वाला x है 100, तो x बराबर 100 है, तो इसका मतलब यदि ऐसा कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ये पैरेलल है तो ये दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी। ये चीज समझ रहे? तो वही चीज मैं पिछले क्वेश्चन में समझाना चाह रहा हूं, यदि इसमें ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? बढ़िया। चलो इस प्रकार ये भी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन है ना माचिस में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बट फिलहाल आपको इन चीजों को समझना है, देखना है। आगे बात समझ में, हमारा 6.1 6.2 दोनों कंप्लीट, छोटी गोली बड़ी गोली सारी कंप्लीट। आज ही मैं इसको यूट्यूब पे देख लूंगा सबके लिए बेटा, कोई बच्चा नहीं आ रहा वो भी पढ़ लेगा, जो अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते फीस वीस, तो मैंने सबके लिए बराबर कर दी। जो ऑफलाइन में चल रहा है वही ऑनलाइन, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, हर तरीके की चीज जिस तरीके से मान लो मैं यहाँ समझाता हूँ 10-20 बातें इधर उधर, ऐसा नहीं है कि एडिटिंग करके काटापीटी करके, सब बराबर चलेगा। किसी को कोई डाउट आए, यदि बाद में भी तुम देखो और बाद में कुछ क्लियर ना हो चीजें, तो बेझिझक आकर के पूछ सकते हो। अब स्टेटमेंट चूंकि लिखना जान गए, शुरू में 2-4 क्वेश्चन में बता दिया, बाकी अभी टेस्ट वेस्ट लूंगा उसमें चेक वेक करके तुम्हें समझा दूंगा, तो तुम लिख लोगे, सीख जाओगे लास्ट तक आते आते।